हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है गोपाल शर्मा क्लासेस। बच्चों आज जो हम करेंगे वो है क्लास 11th की अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बच्चों ये जो हम चैप्टर करेंगे वो बेस्ड होगा टीएस ग्रेवाल से। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सभी जितनी भी अकाउंटिंग टर्म्स होती है जो क्लास 11 में जो बिगनर्स आते हैं जो बच्चे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो बच्चों ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं गोपाल शर्मा क्लासेस। लेट स्टार्ट। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आता है अकाउंटिंग टर्म्स में, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में जो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन से। व्हाट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन? क्या होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन? द टर्म business transaction means a financial transaction by two parties. It is a financial event expressed in terms of money. It is an agreement between two parties involving transfer of exchange of goods or service. मतलब ये दो पार्टियों के बीच में एक तरह का ट्रांसफर गुड और सर्विस करने का, मतलब क्या, वस्तु और सेवाओं के लेन देन करने का एक तरह का एग्रीमेंट होता है। मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन हम बेसिकली दे सिंपल लैंग्वेज में बोले ऐसे लेमैन की तरह कि कोई भी लेन देन जो दो पार्टी के द्वारा आपस में किया जाता है, जैसे पैसे को देकर बिजनेस सर्विस लेना या पैसे को देकर कोई माल लेना, तो ये जो एक्सचेंज चलता रहता है ये क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। और याद रखना ये दो टाइप का होता है। तो नंबर वन बाय वन हम करेंगे। जो सबसे फर्स्ट पे आता है वो कैश ट्रांजेक्शन और सेकंड वन आएगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। या तो कोई भी लेन देन होगा वो कैश में होगा या कोई भी लेन देन होगा वो उधार में होगा। चलिए बात करेंगे कैश ट्रांजेक्शन की पहले। कैश ट्रांजेक्शन इज ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट दैट इज सेटल्ड इमीडिएटली इन कैश। मतलब कैश ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होता है जो कि तुरंत ही कैश में सेटल किया जाता है। और इसके अलावा credit transaction is a financial transaction or event that is not settled immediately is agreed to be settled later. मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होता है जो तुरंत नहीं दिया जाता, वो बाद में दिया जाता है। कहने का मतलब या तो कोई भी लेन देन होगा वो कैश में होगा या उधार में होगा। तो इस तरीके से ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हर तरह से ही, मतलब यही बिजनेस ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग में अकाउंट्स में चलती है। और बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं सेकंड वन की। बच्चों याद रखना अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा तो उसके लिए फिर अकाउंट भी बनेंगे। अब बात करेंगे हम अकाउंट की। अकाउंट इट इज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन कैश और क्रेडिट अंडर ए पार्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट। मतलब ये एक तरह का कैश और क्रेडिट का एक तरह का लेन देन होता है, रिकॉर्ड होता है एक हेड के अंदर। जैसे सैलरी अकाउंट होता है, टेलीफोन अकाउंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट होता है, इस तरह से। इट इज नॉट ओनली शोज द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट आल्सो शोज देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। मतलब ये सिर्फ अमाउंट को ही नहीं दिखाता अकाउंट, ये भी दिखाएगा कि उसका इफेक्ट क्या हुआ और किस डायरेक्शन में हुआ है, कि हमारा जो बैलेंस है पॉजिटिव में हुआ है नेगेटिव में हुआ है। तो ये अकाउंट शो करता है। और बढ़ते हैं आगे। बच्चों जो थर्ड वन आता है वो है कैपिटल। कैपिटल किसे कहते हैं? कैपिटल वैसे बेसिकली बोला जाए तो जो बिजनेस का जो ओनर होता है, जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पूंजी लगाता है, उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर। मतलब एक ऐसा अमाउंट जो कि बिजनेस के प्रोप्राइटर के द्वारा जो बिजनेस में लगाया जाता है वो क्या होता है? कैपिटल। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग ए मॉनेटरी वैल्यू। मतलब ये क्या हो सकता है? मनी के रूप में भी हो सकता है या कोई एसेट संपत्ति के रूप में भी हो सकता है। मनी के रूप में भी हो सकता है, संपत्ति के रूप में भी हो सकता है। इट इज ए लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। मतलब ये बिजनेस की लायबिलिटी होती है टुवर्ड द प्रोप्राइटर। और बढ़ते आगे। नेक्स्ट वन है बच्चों फोर्थ नंबर पे वो ड्राइंग। अब ड्राइंग क्या होता है? कभी भी जो बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाया है, कभी कभी क्या होता है हमें जरूरत पड़ जाती है उसकी, तो वो हमें निकालना पड़ता है उसमें से। तो जो निकालते हैं अमाउंट को पर्सनली यूज के लिए, उसे क्या बोलेंगे? ड्राइंग। इट इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। मतलब एक ऐसा अमाउंट जो कि बिजनेस में से निकाला जाता है, चाहे वो खुद निकाले चाहे कोई पार्टनर निकाले पर्सनल यूज के लिए, वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा एसेट्स। बच्चों याद रखना एसेट्स कई तरह से होती हैं, लेकिन हम इसके अंदर 11th क्लास के अंदर बेसिक चीज़ों को ही कवर करेंगे और बाकी जो भी डिटेल होगी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे तो आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। एसेट्स। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज owned by an entity or enterprises। मतलब
कोई भी बिजनेस की द्वारा, कोई भी बिजनेस की जितनी भी संपत्ति होती है, चाहे वो टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, वो क्या कहलाएगी? एसेट्स। मतलब एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटिटी और इंटरप्राइजेस। मतलब कोई भी बिजनेस जितनी भी संपत्ति रखता है वो उसकी एसेट्स होती है। या फिर हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विच विल इनेबल द फर्म टू गेट बेनिफिट इन द फ्यूचर। Assets are the valuable resources owned by a business which are acquired at a miserable many cost। मतलब एसेट्स किसी फर्म के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा वो सभी चीजें हैं जो कि उसके द्वारा, जो कि वैल्यूबल चीजें बिजनेस की होती हैं, वो सब एसेट्स कहलाती है। मतलब जितने भी रिसोर्सेस, जो भी एसेट्स रिसोर्स होती है, जो भी रिसोर्सेस की जाती है बिजनेस के द्वारा, मतलब वो सभी संपत्ति जो कि एक बिजनेस में रखी जाती है, जैसे कोई भी कंपनी होगी उसकी जितनी भी संपत्ति होगी वो क्या कहलाएगी? उसकी एसेट्स। एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। अब एसेट्स को कई तरीके से क्लासिफाई किया है, कई मतलब पार्ट्स में बांटा गया, जैसे नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। तो इस तरह से इतनी सारी, तो ये सभी क्या है? एसेट्स के पार्ट। तो हम वन बाय वन डिवाइड करेंगे इन सबको, वन बाय वन, मतलब इन्हें। तो एसेट्स की ये कुछ टाइप है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स आर दोस एसेट्स आर हेल्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम ए लॉन्ग पीरियड पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब कुछ ऐसी एसेट्स जो बिजनेस के द्वारा लंबे समय के लिए रखी जाती है, वो क्या होती है? लॉन्ग टर्म एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स जैसे फिक्स एसेट, लाइक फिक्स एसेट्स हो गया, या लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस हो गया वो। और बढ़ते आगे, सेकंड वन आता है। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट कि वो टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स आर दोस एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। मतलब ऐसी सभी एसेट जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिन एसेट्स को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनको क्या बोला जाएगा? टेंजिबल एसेट्स। जैसे बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, एक्सेट्रा। और इंटेंजिबल एसेट्स, एंड इंटेंजिबल एसेट्स आर दोस एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस, दे कैन नॉट बी सीन और टच्ड। मतलब इंटेंजिबल एसेट्स वे सभी होते हैं जिनका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं होता, उनको हम देख और छू नहीं सकते, जैसे पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट। इस तरह से ये होती है इंटेंजिबल एसेट्स। तो बच्चों इस तरह से चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो कहीं पर भी कंफ्यूज करता है तो आप वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो समझ में आया तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों का शेयर भी कर सकते हैं। तो हाँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि बहुत ही जल्दी आएगी। टिल देन हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए गोपाल शर्मा क्लासेस। गुड बाय।